तुषार। तुषार जी। क्या कहना चाहेंगे, बांग्लादेश की तस्वीरें देखी आप? बांग्लादेशी कोई हमें दिखे तो हम तो उनका यहीं पे टुकड़े करने का दम रखते हैं। नारे लग रहे हैं भारत को टुकड़े करने की। उनके बाप में भी दम नहीं है कि भारत के टुकड़े कर दें। या आपस की मार कटाई कराना चाह रहे हैं। क्या सोचा है कि दुश्मन बनाओ, ऐसे देश को बनाओ जो बहुत बड़ा हो आगे। 3 बच्चों जला दिया, 100 झाड़ना भी जानता है हिंदुस्तान। ये सरकार इससे नाते खत्म कर दे क्या बांग्लादेश? बिल्कुल करना चाहिए। व्यापार कट कर दिया उनसे, वीजा जो फैसिलिटी थी वो भी बंद कर दी है, और जो मॉब लिंचिंग की जा रही है वो बहुत सरासर गलत है। कर तमाम लोग कह रहे हैं कि ये तस्वीरें झूठी हैं। कहाँ से झूठी है, वो खुली दिख रही है सारी चीज में। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करते हूँ प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ में। बांग्लादेश की तस्वीरें किसी से चूकी नहीं है। तमाम लोगों ने बांग्लादेश की तस्वीरें भी देखी और वहाँ के लगातार जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कैसे दीपू चंद्र दास को कट्टरपंथियों की भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। उसके बाद 3 बच्चियाँ थी, उनको भी दिया गया। लगातार वहाँ पे हिंदू है वो अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर हैं। पहचान छुपा कर किस तरीके से वो जी रहे हैं, ये बात पूरे काजा इंटरनेशनल इस समय मुद्दा बना हुआ है। अब तमाम लोग मानव अधिकार के नाम पे खड़े हो जाते हैं कि बाकी जगह जो है मानवता खतरे में है, चाहे वो गाजा हो, फिलिस्तीन हो, लेकिन बांग्लादेश को लेकर क्यों चुप्पी साध लेते हैं? क्यों अमेरिका चुप्पी साध लेता है? क्यों बड़ी जो कंट्रीज़ हैं वो चुप्पी साध लेती हैं? सवाल खड़े होते हैं। बांग्लादेश में कहा जाए भारत विरोधी जो नारे लग रहे हैं, इसका क्यों नहीं विरोध करती हैं? बाकी जो बड़ी कंट्रियाँ हैं वो इसका क्यों नहीं विरोध करती हैं? भारत को बर्बाद करने की जो साजिशें चल रही हैं वो भी बांग्लादेश से, पहले पाकिस्तान से, फिर बांग्लादेश से, तमाम सारे बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। हम बात करेंगे, आम जनता के पास में मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम हो सर आपका? अंकित। अंकित जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जब आपने बांग्लादेश की तस्वीर देखी, दीपू चंद्र की जो वीडियो देखी, आपके मन में क्या आया? बांग्लादेश में जो भी हो रहा है मैडम गलत हो रहा है मेरे हिसाब से। तो बांग्लादेश में ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी धर्म विशेष को लेकर वहाँ पर जो हिंसा प्रदर्शन हो रहे हैं और जो मॉब लिंचिंग की जा रही है वो बहुत सरासर गलत है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ के साथ ये सब किया जाना बहुत गलत है। तो हमारे देश का क्या मतलब इसमें रोल हो सकता है? क्या है? तमाम लोग कह रहे हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये केंद्र सरकार है, इसको कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा भी यही सरकार से कह रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी यही कह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, सरकार क्या कर सकती है? क्या रिश्ते नाते ख़त्म कर दे, या फिर सरकार मोहम्मद यूनुस को घुटने पे लाने के लिए क्या कुछ कर सकती है कि हिंदुओं के साथ में अत्याचार ना हो? नहीं, सरकार का अपनी तरफ से पक्ष कर रही है। सरकार ने बहुत सारे जो ये व्यापार के वो टेक्सटाइल था वहाँ का, बांग्लादेश का काफ़ी आगे जा रहा था। भारत के बदौलत सप्लाई भारत से हमारी जो इंडिया है सबसे बड़ी मार्केट है, तो यहाँ उनका मैन्युफैक्चरिंग वहाँ हो रही थी, सप्लाई यहाँ पर होता, मार्केटिंग यहाँ होती थी, तो वो भारत ने कट कर दिया है। और बहुत सारी चीज़ जो वहाँ की गुड्स थी, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स यहाँ पे आनी बंद हो गई हैं। तो वहाँ का बांग्लादेश जो था टेक्सटाइल में आगे चल रहा था वो आजकल डाउन हो गया, ख़त्म हो गया टेक्सटाइल उनका। आपके हिसाब से, आप जैसे युवा हैं, क्या वो चाहते हैं बांग्लादेश को लेकर हमारे देश में बात होनी चाहिए? क्योंकि तमाम लोग कह रहे हैं कि क्यों अपने पड़ोसी देश के बारे में बात करनी है, हमारे देश की समस्याएं भी हैं, क्यों इस तरीके से ये बोलना है, धार्मिक मुद्दा देना है। ये जो भी कुछ बांग्लादेश में हुआ इसमें धार्मिक एंगल नहीं देना चाहिए। बहुत सारे बड़े पत्रकार भी यही कह रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, धार्मिक एंगल तो वहाँ से बांग्लादेश ने स्टार्ट किया है, क्योंकि वहाँ उनके पास और मुद्दा ही नहीं है कुछ करने के लिए। उनके पास एक यही है, उन्होंने क्या सोचा है कि दुश्मन बनाओ, ऐसे देश को बनाओ जो बहुत बड़ा हो आगे। दुश्मनी करो ऐसे लोग, ऐसे उससे करो कंट्री से जो बहुत बड़ा है। तो उन्होंने भारत को इसलिए भारत पर टारगेट कर रहे हैं वो, जो भारत उसके मुकाबले बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो तो छोटा सा, उसकी अर्थव्यवस्था भी कुछ नहीं है। तो दुश्मन ऐसे कंट्री को बनाएंगे तो उन्हें कुछ फ़ायदा मिलेगा, उसको उनका नाम होगा, नहीं तो उनको जानता कौन है। एक दो नेताओं के अलावा बहुत सारे विपक्षी नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव, बांग्लादेश को लेकर कुछ खास नहीं बोला है, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इस बारे में तो मैं क्या कहूँगा मैडम, इस बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है इस विषय में। विपक्ष के बारे में क्या बोला है क्या नहीं, मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश को लेकर हमारी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, उन पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सरकार इन्वेस्ट कहाँ कर रही है? सरकार ने तो इन्वेस्टमेंट रोक दी है वहाँ पे। अब तो सरकार ले रही है, जो चीज़ें कर रही है, मेजर्स ले रही है। व्यापार कट कर दिया उनसे, वीज़ा जो फैसिलिटी थी वो भी बंद कर दी है। क्या नाम हो सर आपका? सुहेल। सुहेल, बांग्लादेश की एक वीडियो वायरल हो रही है, कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू हैं वो खतरे में हैं, उनके साथ लिंचिंग हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, तमाम हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ज़बरदस्ती हिंदू महिलाओं को हिजाब और बुर्का पहनने के लिए बोला जा रहा है वहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? गलत बात है वैसे तो, ये किसी दूसरे उस पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए सिर्फ। क्या करना
करना चाहिए हमारी सरकार को? तमाम लोग कह रहे हैं हिंदुओं को यहाँ पे बुला लेना चाहिए, जितने भी रोहिंग्या घुसपैठी हैं उनको क्या कहते हैं उन्हीं के देश में भेज देना चाहिए, उनको भेज देना चाहिए बांग्लादेश में। क्या कहना चाहिए? नहीं, इस बारे में पहले ठीक से सब बात करें आपस में बैठ के, उसके बाद आगे जो भी डिसीजन लें, मतलब इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। है वो दुनिया के लिए खतरा है, क्या कहना चाहिए? हाँ, ये तो है। टुकड़े होने देंगे आप भारत के? नहीं नहीं, ऐसे कैसे होने देंगे। आपका क्या नाम हो सर? माय नेम इज तुषार। यहाँ को ये दुकानदार हमारे हाँ बेटा यही मेरे बेटा है। तुषार तुषार जी। क्या कहना चाहेंगे? बांग्लादेश की तस्वीरें देखी आपने? बांग्लादेश की तस्वीरें देख के तो यही हो रहा है कि हाँ बहुत गलत, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जाके प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते, यहीं पे हम जो हो सकता है वहीं पे कर रहे हैं जिस भी तरीके से। बांग्लादेश में नारे लग रहे हैं भारत के टुकड़े करने की, कि भारत के टुकड़े करने की। कि वो तो छोड़ो, उनके बाप भी में भी दम नहीं है कि वो यहाँ पर आके टुकड़े कर दें। वो यहाँ पर आके तो दिखाए, बांग्लादेशी कोई हमें दिखे तो हम तो उनका यहीं पे करने का दम रखते हैं। दीपू चंद्र दास के साथ में जो हुआ, इसको लेकर तमाम लोग कह रहे हैं कि ये तस्वीरें झूठी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इसको धार्मिक मुद्दा नहीं देना चाहिए। कहाँ से झूठी है? वो खुली दिख रही है सारी चीज़ में, वीडियो में खुला दिख रहा है, बिल्कुल ओपन आ रहा है, बिल्कुल ओपन सबको दिख रहा है, जलाते हुए भी दिख रहा है, ठीक है, और बिल्कुल ओपन है सब चीज़। तो कहाँ से तुम्हें झूठी कहाँ से लग रही है वो? तमाम लोग कह रहे हैं कि भारत को कोई संज्ञान लेना चाहिए। बहुत सारे लोग जो काजा विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, बजरंग दल के लोग, ये रोड पे ये लोग उतरे हुए हैं, आप जैसे लोग रोड पे उतरे हुए हैं भारत में कि हमारी सरकार को कोई हस्तक्षेप करना चाहिए। तो हमारी सरकार क्या कर सकती है? सरकार इससे नाते खत्म कर दे क्या बांग्लादेश? बिल्कुल करना चाहिए, बांग्लादेश से रिश्ते नाते ख़त्म करने चाहिए, जो भी हो सकता है करें। उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम, हर तरीके से प्रोटेस्ट में उसके। हम अभी क्या नाम जी के आज भी हमारी मीटिंग थी कि आज भी हम रोड पे उतरेंगे। हम सुबह भी रोड पे ही थे, मंदिर पे सुबह भी हमने जो हमारे से प्रोटेस्ट हुआ हमने करा और करते रहेंगे जब तक नहीं मिलेगा हमारे को। तमाम लोग कह रहे हैं कि विदेश को लेकर बात क्यों करनी है, बांग्लादेश को लेकर क्यों बात करनी है, अपने देश को लेकर बात करो। हम जैसे मीडिया वालों से भी ये सवाल पूछा जाता है। देश वालों को भड़काया जा रहा है और कुछ नहीं है। कौन भड़का रहा है देश? यही जनता के कुछ लोग हैं, कौन भड़का रहा है में से हो गए, कुछ हिंदू लोग में से हो गए, या आपस की मार कटाई कराना चाह रहे हैं। देश? लग रहा है बांग्लादेश में हिंदू खतरे में, बहुत ज़्यादा खतरे में, बहुत ज़्यादा खतरे में, और मतलब वो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। हमारे लोग भी होते तो भी खतरा ही है। इंसान तो इंसान ही है ना। मुस्लिमों को तो धार्मिक तौर पे टारगेट नहीं किया जाना, धार्मिक तौर पे तो वहाँ पे उनके साथ गलत टारगेट करा जा रहा है, नाम पूछ के मारा जा रहा है। तो ये गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। बाबूजी से हाँ, 3 बच्चियों को भी जला दिया, क्या कहना? हाँ 3 बच्चों ने जला दिया, गलत हो रहा है। लग रहा है कि हिंदुओं का रहना वहाँ मुश्किल हो गया है। लगता है कि अभी 1.5 करोड़ हिंदू बचे हैं, इससे भी संख्या कम हो जाएगी आने वाले टाइम में। तो गवर्नमेंट को इसे संज्ञान लेना चाहिए, सख्ती से पेश आना चाहिए गवर्नमेंट को। हमारा भारत देश पीछे नहीं है, कमज़ोर नहीं है। जिसने साथ दिया उस बसाने का उसे उजाड़ना भी जानता है हिंदुस्तान। लगता है हमारा भारत है वो उजाड़ सकता है। तमाम लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, विपक्षी दल कुछ बोल नहीं रहे हैं इस चीज़ को लेकर। इस पर अत्याचार जिन पर हो रहा है उनसे जाकर जो बेचारे जो 10% 5% लोग मुश्किल से रह रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है। इस पर संज्ञान लेना चाहिए हमारी मोदी सरकार को।